बड़े and this is Mr. राहुल शास्त्री, पंडित राहुल शास्त्री, ईश्वर के निमित्त राहुल शास्त्री। एस्ट्रोलॉजी वो किस चिड़िया का नाम है, वो क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप उसको सिंपल कर दीजिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में ज्योतिष 6 अंग हुए हैं। शास्त्रों के 6 अंग में से जो चौथा अंग है नेत्र है। जो नेत्र किसको कहा गया? ज्योतिष को। कि आज की जनरेशन, मानता हूं, थोड़ी सी स्पिरिचुअल होती जा रही है, कहती चल यार यहां से नहीं काम हुआ, चलो मंत्र उच्चारण करके जल्दी दे मनु। तो ये जो शॉर्टकट का जो एटीट्यूड है आज की जनरेशन का, उसके बारे में आपको क्या कहना है? अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होगा। जब तक कोई भी हम चीज है वो पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, उसकी तह तक नहीं जाते, उसके बारे में कहना गलत हो। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सिमरन करे तो दुख काय को होए। 1 महीना आपके मैं दिया करूंगा, जोत करूंगा, 30 दिन जोत की, 31वें दिन आपका आया नहीं, भगवान जी चेंज। ओ यार 31वें दिन बहुत कुछ देना था, इसके साथ भगवान आपको बहुत कुछ देते। आपने बंगला मांगा था, क्या पता वो हेलीपैड वाला देता, साथ में हेलीकॉप्टर और देता। आप 1 दिन का इंतजार तो करें। जब पेशेंस ही नहीं है, सब्र ही नहीं है, भगवान भी आपकी परीक्षा लेता है। परीक्षा सफल इंसान होने के लिए, सफल के लिए लेता है। सोना जितना तपता है चांदी को तपा नहीं जाता। चांदी का रंग सफेद होता है और सोना जब होता है ना वो काला होता है। देख लेना, आप सोने के 24 कैरेट को गाल दो, अग्नि में काला हो जाएगा। इसको पीला करने के लिए इसको तपना पड़ता है। Hi, this is Sudesh Berry and this is Mr. राहुल शास्त्री, पंडित राहुल शास्त्री, ईश्वर के निमित्त राहुल शास्त्री, और हमारे और ईश्वर के बीच के एजेंट राहुल शास्त्री, हमारे और बीच के हमारे सेतु राहुल शास्त्री, पंडित राहुल शास्त्री। मैं इसलिए हमारे और ईश्वर के बीच के निमित्त कह रहा हूं क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो गाड़ी खोल के गाड़ी को बंद करता है उसे एरोनॉटिकल, उसे ऑटोमोबाइल इंजीनियर कहते हैं। जो एरोप्लेन खोल के एरोप्लेन बंद करता है उसे हम एरोनॉटिकल इंजीनियर कहते हैं। जो दिल खोल के दिल को बंद करता है, दिल का ऑपरेशन करता है, उसे हम हार्ट सर्जन कहते हैं। बाकी हम जनरल डॉक्टर कहते हैं। तो जनरल डॉक्टर कौन हुए? वो लोग जो हमारे जैसे लोग हैं, या आप जैसे लोग हैं, या आप जैसे लोग हैं। ये जो लोग हैं जिसे हम पंडित वर्ड यूज करते हैं, पंडित। ये अलग बात है कि फिल्मों में पंडित का जो है थोड़ा सा इमेज जो है लोगों ने ऐसा बना दिया, पंडित ऐसे होते हैं, पंडित ऐसे होते हैं, उसका नेगेटिव इमेज बना, जो कि गलत बात है, गलत बात है। मौलवी खराब होते हैं, पादरी खराब होते हैं, पंडित क्यों खराब होते हैं? क्यों खराब होते हैं? हम हमारे ईश्वर के पीछे निमित्त। तो इसीलिए जब एक छोटा सा पत्थर मैं देता हूँ आपको और मैं कहता हूँ इसको एनु तो रब बना के दिखा, तो वो बोलते हैं साढ़े पंजाब च भी कहते धन्ने जट ने उस पीस ऑफ स्टोन के अंदरों रब नू प्रकट कर लिया सी। ठीक है, अगर आपकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है, आप कर्मठ हैं, आपका मन जो है सच्चे सुच्चे मन से आप करते हो, नीता नु मुरादा पंजाबी च कहते। मेरा बोलने का मतलब ये है कि बहुत आसान है ये बोलना कि वो क्या है, वो तो देश की सेवा करता है, जवान है, ठीक है, कोई बात नहीं। रिस्पेक्ट करना सीखो। जिस दिन आपने ये 2 प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करना सीख ली, 2 नहीं, मैं तीसरा भी इसको मानता हूँ, साइंटिस्ट जो होते हैं, जो जिनकी वजह से आज हमारा सिस्टम जो है हिंदुस्तान में 1, 2, 3 में आ गया। कहाँ 140 बताइए? 140, 150 नंबर था, और अभी 2014 के बाद द होल वर्ल्ड इज लुकिंग टू इंडिया लाइक दिस, कि गर्व से कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, और गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, सब जगह होते हैं। आपने मेरी ही माँ के 3 टुकड़े क्यों किए? आपने, ठीक है। अभी आपको ये सोचना है कि ये जो टुकड़े हुए हैं ये सही हुआ है, गलत हुआ है, डिसाइड आपने करना है। मैं यहाँ पैदा हुआ, मैंने बहुत सारी चीजें सुनी, रोज पॉलिटिक्स होता है, रोज ये होता है, रोज ऐसी बातें होती हैं, रोज लोकसभा में झगड़े होते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। वी शुड लिव कि हम लोग दूसरी कंट्री में देखो, प्राइम मिनिस्टर भी साइकिल पे जा रहा है, ठीक है, आबादी कम है, साइज छोटा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका घर और आपका ऑफिस अगर ज्यादा दूर नहीं है तो साइकिल पे जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी ने कहा है इसलिए मैं कह रहा हूं, नहीं, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं ये देखिए, मुझे कहते हैं यार इतने साल हो गए आप वैसे के वैसे ही हैं। मैंने कहा भाई मौसम बदला करते हैं, इंसान नहीं। तू अगर जलन के मारे बोल रहा है तो तू जल के मर जा, मनु को टेंशन नहीं, जा मर जा। लेकिन अगर तू सच्चे मन से बोल रहा है
तो अगर तुझे भी पतला होना है, तुझे भी मेंटेन रहना है अंदर से बाहर से, तो अंदर से आपको स्वच्छ ये करेंगे, पंडित करेंगे। और प्लीज अंडर एस्टिमेट नहीं करने का, अंडर एस्टिमेट नहीं करने का। उस हवा को अंडर एस्टिमेट मत करो, उस ऊर्जा को अंडर एस्टिमेट मत करो, उस मंत्र को अंडर एस्टिमेट मत करो, उस पंडित को अंडर एस्टिमेट मत करो, और सबसे बड़ा खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। तुम खुद के सबसे बड़े पंडित, सबसे बड़े साइंटिस्ट और सबसे बड़े निर्माण करता हो। यू कैन मेक एनीथिंग एंड ब्रेक एनीथिंग। दिस इज द प्रूफ एंड दिस इज द प्रूफ इन फ्रंट ऑफ यू। पंडित राहुल शास्त्री, हिज नेम, एंड ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ नाउ। मेरे जो दिल में था मैंने बोल, मैं इसको जो है ऐसे नहीं करूंगा कि मैं एक पुलिस वाला हूं, क्योंकि मैंने ज्यादा पुलिस को और मिलिट्री के रोल किए, तो मैं इनको ये नहीं शो करूंगा। मैं पुलिस वालों में आपको क्वेश्चन पूछूंगा और आप सही जवाब देना, नहीं जवाब दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे या आपको पैसे कम मिलेंगे या आपको जो है पब्लिक आपको जो है ट्रोल करेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ओपन स्काई छोड़ देता हूँ, ये जो है सारा ब्रह्मांड ओपन छोड़ देता हूँ, और ये ब्रह्मांड के और ईश्वर के हमारे बीच के ब्रह्मांड के जो है चुंबक की ये जो ग्रेविटेशनल पुल है ना, ये उसके ऊपर जो है आराम से वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं। ये है, इट इज नॉट इजी। डॉक्टर का जो खिताब लगता है तो इट इज नॉट इजी, आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, उसके बाद जाके ये खिताब मिलते हैं। सो पंडित राहुल शास्त्री ये अपना तारुफ खुद करेंगे कि ये क्या है, ये क्यों है और ये कितने हैं, ये खुद अपने इंट्रोडक्शन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित राहुल शास्त्री, योर प्रॉब्लम पार्टनर। आज के इस पॉडकास्ट में सभी व्यूअर्स का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत वेलकम, सबको राम राम। तो आज हम बात करने आए हैं, भाई साहब ने बताया है और बहुत अच्छा लगा सुन के, जो इनकी ऊर्जा थी। मैं पहले जब पॉडकास्ट में बैठा था, आई थिंक मेरी ऊर्जा ऐसी नहीं थी। मैं बिल्कुल हल्के में बैठा हुआ था, इजी वे में, पर जो इनकी मैंने ऊर्जा देखी, जो इनकी वाइब्स देखी, उस चीज का मैं भी मुरीद हो गया। और उस चीज का जब मुरीद हुआ तो मेरे में भी ऊर्जा। कहते हैं ना कि एक को खरबूजे को, एक कहावत है कि खरबूजे को देखो खरबूजा रंग बदलता, तो इनको देखो मेरा भी रंग बदल गया। शायद अब मेरा, अगर हम प्री शूट की बात करेंगे तो पहले अगर मेरा चेहरा देखोगे कुछ और होगा, पर मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इनके साथ मेरे को आज मौका मिला है रूबरू होने का, आपके सबके समक्ष में बातें करने का। तो हम आज एस्ट्रोलॉजी को बहुत ही सरल तरीके से बताते हैं। बाकी ये बहुत खुद ज्ञान के भंडार है। कहते हैं ना, लंका को कभी सोने की अंगूठी नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि वो खुद ही लंका ही पूरी सोने की है यार, अंगूठी क्या दिखाएंगे उसको। तो ये खुद एक भंडार है स्वयं में, और इन्होंने बहुत सी बातें की। उस चीज के साथ साथ मैं अभी क्लैरिफाई करनी शुरू कर देता हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे को छुट्टी दे दी है कि आप ब्रह्मांड में खुले और स्काई में वॉक कर सकते हो। बात इन्होंने शुरू कैसे की थी? शुरू की एस्ट्रोलॉजी के बारे में, मौलवी पंडित तांत्रिक कोई गलत नहीं होता, और हमारे पंजाब में पाठी सिख साहबान होते हैं वो भी गलत नहीं होते। गलत कोई भी नहीं होता, और पेशा कभी गलत हुआ ही नहीं है। पेशे की इन्होंने डॉक्टर की बात की, डॉक्टर गलत नहीं हुआ जी। ऑपरेशन कभी गलत नहीं हुआ। अगर दवाई गलत होती तो लाखों करोड़ों की भीड़ हॉस्पिटलों में ना होती, और हमारे भारत के अंदर ही कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिनको मिलने के लिए 3-3, 4-4 महीने की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अगर डॉक्टर गलत होता, पेशा कभी गलत नहीं होता, करने वाला गलत हो सकता है। सेम उसी तरीके से ज्योतिष है, ज्योतिष ना गलत हुआ है, ना होगा, ना हो सकता है। ज्योतिष ही गलत हो सकता है, उसका तरीका गलत हो सकता है। तो ये बातें हैं। अब बात मैं करता हूं, इन्होंने बात की थी साइंटिस्ट की, डॉक्टर की। देखिए, जो ज्योतिष है, एक पंजाबी में हमारे पंजाबी के अंदर हमारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, लख आकाश आकाश। जो 10 गुरुओं में से सबसे पहले दशम गुरु थे, 10 गुरु हुए थे, तो सबसे पहले जो गुरु थे गुरु नानक देव जी थे। और गुरु नानक देव जी ने आज से हजारों साल पहले कह दिया था कि लख आकाश आकाश थे, लख पताला पताल। कहने का भाव कि आकाश के ऊपर भी आकाश और पताल के नीचे भी पताल है। साइंस आज करोड़ों
अरबों रुपए लगा के इस चीज की खोज कर रही है। और आज से 5-7 साल पहले ये खोज भी हुई थी। और आप सबको मैं आपके माध्यम से बताता हूं, आप गूगल सर्च कर सकते हो, विकिपीडिया देख सकते हो, यूट्यूब सर्च कर सकते हो। तो उतना पैसा खर्च हुआ था कि शायद भारत 1.5 से 2 साल खाना खा सकता था, पूरा भारत। और देश कम से कम पूरा ब्रह्मांड जितने मनुष्य हैं और जीव जंतु हैं वो कम से कम 6 महीना 8 महीने तक भर पेट भोजन खा सकते थे। इस खोज के लिए इतना पैसा लगाया गया, परंतु हमारे शास्त्रों में वर्णन है। वाह 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 वाह। सुना आपने, मैंने कहा ना, पूरा ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड के सेतु हैं। ईश्वर हमारे बीच के सेतु, ब्रह्मांड के निर्माण करता ये है। जैसे हम रोड पे चलते हैं, बिल्डिंग में जाके रह लेते हैं, और बनाता कौन है? एक मजदूर बनाता है बेचारा, तोड़ तोड़ के सूखी रोटी खाता है, कांदे के साथ, प्याज के साथ रोटी खाता है, कांदा बॉम्बे में कहते हैं, प्याज के साथ रोटी खाता है, उसके साथ वो चला जाता है, बना के अपना छोटा सा मजदूरी लेके चला जाता है। किसने बनाई? उसने। तो ये जो है निर्माण करता है हमारे समाज के, ये हमारे देश के, जिसको हम विश्व गुरु कहते हैं, जिसको पूरी दुनिया बेसिकली सनातनी है, पूरी दुनिया ही सनातन है। उस सनातन के, उसके अंदर से ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। तो इसलिए जो ताल है, ट्रिब्यूटरीज जिसे कहते हैं, बाकी ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन द होल वर्ल्ड इज सनातन, द होल वर्ल्ड। उसके अंदर मानने वाले बहुत सारे हैं। मैं ये पीले को मानता हूँ, लाल को मानता हूँ, ये काले को मानता हूँ, ये सफेद को मानता हूँ, मानते रहिए अब, लेकिन जिसको भी मानना है दिल और आत्मा से मानिए। आज हम ये देखेंगे कि जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट चीज कहते हैं ना, डिफिकल्ट, वो इस सिंपल करेंगे। आज पंडित जी जो हैं, राहुल शास्त्री जी, उस एस्ट्रोलॉजी को एकदम सिंपल, मैं सिर्फ इनको एक ही सवाल देके छोड़ देता हूं कि एस्ट्रोलॉजी जो है, एस्ट्रोलॉजी वो किस चिड़िया का नाम है, वो क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप उसको सिंपल कर दीजिए ऑडियंस के लिए, और उसको 2 लाइन में समझा दीजिए। जैसे आदमी कहता है प्यार को 2 लाइन में समझा, वो कहता है प्यार का दूसरा नाम है देना, सैक्रिफाइस करना। तो ऐसी एस्ट्रोलॉजी को अगर आपने सब सरल तरीके से समझाएं तो कैसे समझाएंगे आप बताइए। देखिए, हमारे शास्त्रों में ज्योतिष 6 अंग हुए हैं। शास्त्रों के 6 अंग में से जो चौथा अंग है नेत्र है। जो नेत्र किसको कहा गया? ज्योतिष को। इंसान में बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, डिफरेंट है। लाते चलने के काम आती है, हाथे काम करने के काम आते हैं, माइंड सोचने के काम आता है, आंखें देखने के काम आती है, और जबान बोलने के काम आती है। इन सबका भी हमारे ज्योतिष के अंदर, शास्त्रों के अंदर वर्णन है। मैं नहीं कहता, लिखा हुआ है। मिथ्यास नहीं, इतिहास है। मिथ्यास और इतिहास में मैं फर्क समझ जाता हूँ। मिथ्यास क्या होता है? जो दंत कथा होती है, आपने सुनी, मैंने सुनी, तीसरे ने सुनी, वो बन गई, वो कथा है, दंत कथा। इतिहास जो ऋषि मुनियों ने, भगवानों ने तप तपस्या साधना करके हमको दिया है, और जो उन चीजों का वर्णन है, और उस चीजों को हम झुकला नहीं सकते, और वैसा वैसा हो रहा है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक देखने का काम कर सकता है। ज्योतिष आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता, आपकी जिंदगी बता सकता है, आपकी जिंदगी को पढ़ सकता है, और उस समय में किया गया काम आपको वो एक टाइम दे सकता है। बेनिफिशियल टाइम कौन सा है? और जिस दिन आप वो टाइम में, जैसे कि भगवान राम ने खुद पत्थर डाला था तो वो डूब गया था, और श्री राम लिख के हनुमान जी ने वो पत्थर वो तिर गया था, तो वो बात समय की होती है, आस्था की होती है, भाव की होती है। क्योंकि आत्मा से परमात्मा, आत्मा का जो मिलन होता है परमात्मा से होता है। जो हमारी जो बॉडी है वो 2 से 2.5-3 किलो की जन्म लेती है जब बच्चा होता है, और जब इसकी चीता बनती है, चीता सड़ जाती है, जब इंसान डेड हो जाता है, जो इसकी राख होती है वो भी 2.5 से 3 किलो की होती है। और जो आत्मा वो अमर है, अजर है, इसका जो कनेक्शन वो भगवान से है। इंसान आज तक आपको यही नहीं पता लगाया कि तू आया किस लिए है। वो तो एक धन कमाने की लालसा में, इसको ऊंचा कर दूं, इसको नीचा कर दूं, मेरे बेटे को सर पे बिठा दूं और दूसरे को मार दूं, काट दूं, और उसको नीचा कैसे दिखा सकता हूं। इंसान इस चीज में लगा है, उसको अपना कर्तव्य और कर्म भूल चुका है। और जो इंसान कर्म और कर्तव्य से भूल के अपना रास्ता भटक जाता है, वो कहते हैं ना, एक जैसे हम ब्रह्मांड है, अब एक एरोप्लेन है उदाहरण के तौर पे, वो भी एक रडार से चलता है। जब उसको रडार से वो भटक गया ना, पता नहीं कहां पे चला जाएगा, कोई उसका बाली वारिस नहीं है। सेम उसी तरीके से इंसान का वाली वारिस भगवान है। अगर उसको जिंदगी में सक्सेस होना है, तरक्की करनी है, उसको अपना इष्ट देवता बनाना चाहिए, इष्ट उसका भगवान होना चाहिए, और उसके निमित्त
उसकी पाठ पूजा जो भी उनका कर्म करना चाहिए। और दूसरी बात मैं एक और इसके साथ जोड़ता हूँ, संस्कार। जो इंसान आज अपने संस्कार भूल चुका है वो अपना जीवन खत्म कर चुका है। उसको 2 दिन तो बहुत अच्छे लगेंगे, मेरा दोस्त बालाजी को मान रहा है, ठीक है, पिताजी आपके आपके जो इष्ट देवता थे, भगवान शिव थे या गणेश जी थे या ब्रह्मा जी थे या विष्णु जी को मान रहे हैं। हजारों साल से आपकी कुल देवी की आप पूजा करते आ रहे हो, परंतु आज रील के चक्कर में कि आप ऐसे करो 24 घंटे में करोड़पति बन जाओगे, नहीं बन सकते भाई। जब आप अपने संस्कार भूल जाओगे, अपना जीवन त्याग दोगे और जीवन ही भूल जाओगे, जीना भूल जाओगे। संस्कार संस्कार कहाँ से आते? जो हमारे दादा परदादा पिता माता करते आ रहे हैं युगों युगों से, कभी भी उनको नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे पास क्लाइंट आते हैं कि पंडित जी लक्ष्मी की पूजा बताओ दिवाली के दिन कैसे करें। मैं क्या, आप अपनी सास से पूछिए, आप अपनी माँ से पूछिए, अपनी दादी से पूछिए वो कैसे करती है, वो करो। आजकल के ज्योतिषी पोटलियां धन पोटली बना रहे, क्या हो जाएगा? अगर इतना ही धन था उनको कमाने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर कमा क्यों रहे हैं? अगर इतनी धन पोटली वो दे सकते हैं, सिर्फ ज्योतिषी मैं आपको बता सकता हूँ रास्ता दिखा सकता है, ज्योतिषी नेत्र का काम कर सकता है, ज्योतिषी आपको रोड मैप दे सकता है, एक रूट प्लान कर सकता है। अगर आप वो कहोगे आपका रूट चेंज करते, आपको वो कोई ऐसी शक्ति देते कि आपको एक दिन में बिना किसी कार्य के आपको कुछ करना ना पड़े। देखो, कर्म श्रेष्ठ है। महाभारत के अंदर कृष्ण जी ने कहा है कर्म श्रेष्ठ है, फल की इच्छा मत करो। और जब हम फल की इच्छा से कर्म करेंगे वो कभी कर्म हमारा लगेगा ही नहीं। देखा आपने कितनी इंस्पिरेशन मिलती है इनकी बातें सुन के। ये इंस्पिरेशन अगर आप अपने अंदर जज्ब कर लो तो आपको दुनिया में कोई बीट नहीं कर सकता। देखा कितना मजा आ रहा है इनकी बातें सुन के। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं ये रुकें और मैं इनसे सवाल पूछूं, और मैं ऐसा लग रहा है खाली इनको सुनता रहूं और घंटों सुनता रहूं। मैं बिल्कुल बोर नहीं होऊंगा। मैं इनको कितने भी सवाल करूं, लेकिन मेरा वो सवाल जो है वो बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाते हैं इनकी विद्या के सामने, इनकी शक्ति के सामने, इनकी ऊर्जा के सामने। ही इज ये ब्रह्मांड है। मैं तभी इनसे कह रहा था कि ब्रह्मांड का असली रूप अगर आपको देखना है तो आप एक पंडित की रिस्पेक्ट करना सीखो, आप एक फौजी की रिस्पेक्ट करना सीखो, एक साइंटिस्ट की रिस्पेक्ट करना सीखो, जिसकी वजह से आज हम आराम से घर के अंदर सो रहे हैं, हमारा परिवार सो रहा है। इनकी ऊर्जा से अगर वो हॉस्पिटल के अंदर 2 कैंसर के पेशेंट को दवाई से चेक किया, एक को मंत्रों से इलाज किया, जो मंत्रों से जिसका इलाज किया, ये एम्स में ये रिकॉर्ड पे है सर, रिकॉर्ड पे है। जिनको मंत्रों से इलाज किया वो आदमी जल्दी ठीक हुआ और वो पुख्ता हुआ। जिसको दवाई से इलाज किया वो बाद में ठीक हुआ, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई गारंटी एलोपैथी की कोई, मैं किसी मेडिसिन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं आपको जो दिल करता करो। लेकिन मैंने आपके सामने रख दिया कि ये ब्लू लेवल है, ये रेड लेवल है, ये अच्छा है, ये बुरा है, व्हाटएवर। ये आपके सेहत के लिए अच्छा है बुरा है वो आप देख लो। ये फिल्मी डायलॉग के ऊपर मत जाना कि आप जिधर खड़ा होता है लाइन उधर चालू होती है। आप इसके ऊपर जाना कि आप जिधर खड़ा होता है मंदिर उधर बनना चाहिए, आप जिधर खड़ा होता है मंदिर उधर बनना चाहिए। कि इतनी अपने अंदर ऊर्जा क्रिएट करो, इतनी खुदी को बुलंद करो, इतना खुदी को कर बुलंद, इतना बुलंद कर कि ब्रह्मांड जो है वो भी आपके सामने नतमस्तक हो जाए। इसलिए कह रहा हूं कि एवरीथिंग कैन बी चेंज। प्लीज ये मत समझना कि मैंने कर्म कर दिया अभी मेरे को फल मिलेगा। तूने बीज बोया है, तूने आगे फेंका है, पीछे फेंका है, ऊपर फेंका है, नीचे फेंका है, तूने बीज तो बो, इतना तो कर, बीज बो, उसके बाद प्रोसेस को वेट कर। कि कहते हैं प्रोटोकॉल यार, प्रोटोकॉल ये हमारे पीएम है, ये इनका प्रोटोकॉल है, नहीं इसको ऐसे मिलना है, ये हमारे कलेक्टर साहब हैं, इसको ऐसे मिलना है, प्रोटोकॉल। तो ये भी प्रोटोकॉल है। जो इतनी अच्छी बात बोली अभी, ये है, ये ईश्वर का देन नहीं है, ये हमारा देन है, ये इंसान का देन है। ये प्रॉब्लमैटिक नहीं है, इसमें अच्छे बुरे पॉइंट्स हैं, इसमें भी हैं, पैसों में भी हैं, औरत में भी हैं, सबके अंदर है, हवा के अंदर भी है। वही इंजेक्शन जब आदमी मारने लगता है तो उसमें जो थोड़ी सी हवा होती है वो आदमी निकाल देता है अंदर से। अगर वो थोड़ी सी हवा अंदर चली जाए आदमी मर जाएगा। तो इसलिए राइट थिंग्स हैपनिंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इज कॉल्ड सक्सेस, इज कॉल्ड फ्यूचर, इज कॉल्ड लक, इज कॉल्ड माइंड ब्लोइंग, इज कॉल्ड बुल्सआई, इज कॉल्ड बिंगो। सो दिस इज द बिंगो। ये हमारे सामने जो बैठे हैं, इनके विचार सुनो, इनको कोई सवाल न करो, इनके विचार सुनो और उन विचारों को जज्ब करो। आप जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकते। आप भूल जाइए एस्ट्रोलॉजी, एक ही लॉजी है, वो इंसानोलॉजी रखिए।
इज्जत कीजिए, इनकी इज्जत कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए और खुद को जो है प्यार कीजिए, मेंटेन रखिए। वो कहता है जवानी से तू मेरा ध्यान रखी, बुढ़ापे से मैं तेरा ध्यान रखांगी। वो बोलती रहती बेचारी, आपने सुना नहीं कभी। वो इशारे करते हैं, वो लाठी लेके खुद नहीं आएंगे। अभी शिव जी सबके पीछे थोड़ी भागेंगे कि लाठी लेके चल 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 बच्चे, चल बच्चे। ये इशारे, ये ऊर्जा होती है। बिकॉज द होल नेचर इज टेलिंग यू वी हैव कम टू गिव, वी हैव कम टू गिव, वी हैव कम टू डू परोपकार। परोपकार बहंती नदियां, परोपकार दुहंती गवा, परोपकार बहंती नदियां, परोपकार फलंती वृक्ष, परोपकार इदम शरीरम। सो वी हैव कम टू गिव, वी हैव कम टू गिव, वी हैव नॉट कम टू टेक। ये नोट शोट ये तो हमने बनाए हैं। अगर पूजा करते हो तो किसकी पूजा करते हो? लक्ष्मी की। कब? लक्ष्मी कौन? वो नमक की पूजा करते हैं और वो झाड़ू की पूजा करते हैं। देख लो आप, धन्वंतरी देवी की पूजा करते हैं फॉर हेल्थ। कितने लोगों को पता नहीं होगा। पंडित जी आपको बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई और बहुत सारी चीजें मैं और इनसे जानना चाहूंगा कि पंडित जी आप ये बताइए आज की जनरेशन को, कि आज की जनरेशन मानता हूं थोड़ी सी स्पिरिचुअल होती जा रही है, कहती चल यार यहां से नहीं काम हुआ, चलो मंत्र उच्चारण करके जल्दी दे मनु। तो ये जो शॉर्टकट का जो एटीट्यूड है आज की जनरेशन का, उसके बारे में आपको क्या कहना है? शॉर्टकट हमेशा ही हानिकारक होता है। अधूरा ज्ञान हानिकारक है। अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होगा। जब तक कोई भी हम चीज है वो पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, उसकी तह तक नहीं जाते, उसके बारे में कहना गलत होगा। हम सिक्के का एक पहलू देके ना जाने क्या क्या कुछ उसके लिए बोल देते हैं, परंतु हमने दूसरा तो उसका सुना ही नहीं होता। तो पूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बात आपने की है कि इंसान के अंदर भगवान ने सब कुछ बना के भेजा है। मैं कह रहा हूं इंसान इतना कि एक लोभी है, लालची है कि ये कभी भगवान को तो माथा टेकने गया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरत के लिए चाहता है। एक कहा गया है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। कहने का भाव, दुख जिस दिन आता है उस दिन आपको हाथ पैरों की लग जाती है। फिर आप सुबह बालाजी के जा रहे हो, दोपहर में हनुमान जी के, शिव जी को जा रहे हो, शाम को गणेश जी को जा रहे हो, और ना जाने कहां कहां जहां बताते हैं वहां जाते हो। अगर आप डेली रूटीन में 10 मिनट भगवान को सुबह उठ के या शाम को दे दो, जो आपने किया उसका पश्चाताप कर लो, क्या मैंने अच्छा किया क्या बुरा किया, तो भगवान कहता मैं दुख आने ही नहीं दूंगा। आपने बैठ के भगवान से तो कभी बात ही नहीं की। आपने अपने अंदर, आपने विश्वास किसमें रखा? दूसरों के अंदर रखा। आपने अंदर झांका है भगवान कहाँ पे है। पहले भगवान, कथा है कि भगवान के सोचे, पहले भगवान खुले में बैठ गए, तो वहां खुले में भीड़ लग गई, लोग आने लग गए, जैसे मंदिर बने हैं रोड पे। फिर क्या हुआ, भगवान ने देखा यार यहाँ तो भक्त बहुत आने लग गए हैं, तो यहाँ तो इनको डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भगवान ने क्या किया, जैसे हमारे हिमाचल है, जैसे जिगजैग में है पहाड़ों में, वहां को देवभूमि कहा गया हिमाचल को, हमारे पंजाब के बिल्कुल साथ ही है, और तो वहां पर जाके बैठ के तो लोग वहां पर भी आना लग गए। फिर भगवान सोचे कहीं मैं सागर के तट पे, या कोई सागर जैसे गुवाहाटी में कामाख्या है, वहां पर ब्रह्मपुत्रा रिवर, उसके अंदर शिव जी का मंदिर है, ठीक है। एक ही नदी है जो इंसान के नाम पे, सभी देवियों के नाम पर है, एक ही है जो ब्रह्मपुत्रा है। बाकी चाहे नर्मदा ले लो, गंगा ले लो, गोदावरी ले लो, सब लेडीज के नाम पे है, यमुना ले लो चाहे। तो तब वहां जाके बैठ के वहां पे भी पब्लिक आने लग गई। तो भगवान फिर हंसने लगे कि अब मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। तो भगवान ने कहा मैं छिपू कहां पे, मेरे को तो रास्ता नहीं दिला। तो भगवान आपके अंदर स्वयं में आके बैठ गए। शास्त्रों में वरना स्वयं में भू, स्वयं में भू मतलब सब कुछ आपके अंदर है, भू मतलब ब्राह्मण, स्वयं में भू। तो इंसान अपने आप को तो कभी देखता ही नहीं है। भगवान ने आपको 6 सेंस और 7 चक्रास दे रखे हैं। जिस दिन वो बंदा एक्टिवेट कर लेता है ना तो उसको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। खुद का डॉक्टर भी खुद है, खुद का साइंटिस्ट भी खुद है, और खुद का पंडित भी खुद है, और सब कुछ होने से पहले उसको पता चल जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है और क्या हो सकता है और उसको कैसे बचा जा सकता है। वाह 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 वाह, ये ज्योतिष है। सुना आपने कि आप अपने खुद के डॉक्टर हैं,
आपका पास आपके जितने इलाज हैं, किसी भी मर्ज का इलाज आपके खुद के पास है। कितनी अच्छी बातें बोली मैंने। वो आपके अंदर आके बैठी है कि भाई साहब तू बाहर ढूंढता रहेगा, मैं तो अंदर बैठा हूं। तू बाहर ढूंढ रहा है, मैं तो अंदर बैठा हूं। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं 24 आवर्स में एक मिनट यार, सोने से पहले 1 मिनट आंख बंद करके सिर्फ इतना बोल देना, जिसको भी आप बिलीव करते हैं, बोले हे मेरे शिव, हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण, हे मेरी राधा रानी, आपने मुझे जन्म दिया, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं जा रहा हूं, सो रहा हूं मतलब जा रहा हूं, मर रहा हूं, आपकी गोद में आ रहा हूं। अभी अगला जन्म जो मुझे दोगे सुबह, उस दूसरे जन्म में मेरे को और शक्ति देना कि मेरे अपने सपने पूरे करूं, और मेरे को प्लीज मेरे साथ चलना, मेरे को थोड़ी मदद करना। इतना सा रिक्वेस्ट करके सो गए, वो उनको काफी है सर। आपका भाव इंपॉर्टेंट है, आपके अंदर की ऊर्जा, आपके अंदर की वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट है। वो वाइब्रेशन सारे काम करती है। वाइब्रेशन ये फोन लगाती है ना, ये क्या करती है? वाइब्रेशन ही करती है। वाइब्रेशन है ना, सब ऊर्जा ही है सारी। सैटेलाइट किसको बोलते हैं आप? इसी को बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, तभी आपके रेडियो भी लग जाता है। रेडियो सिलोन पुराना लगता था, कहते हैं फ्रीक्वेंसी मैच करो, लगा 170 और लग गया, तो रेडियो सिलोन आ गया। हेलो, दिस इज रेडियो सिलोन, आज की ताजा खबरें। मेरे डैडी सुना करते थे। तो किससे मिलाते हैं? इसी से मिलाते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच। तो फ्रीक्वेंसी मैच कर ले, तो कामयाब है यार। तू तो वैसे ही पैदा ही कामयाब हुआ। ये मत देखना मेरी डैडी के पास बैंक में 200 रुपया है या 2 लाख है या 200 करोड़ है, उसे कुछ नहीं होता। पूत कपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय, कुछ नहीं होता। You have the power to do everything. And then Ratan Tata says, find the purpose and the means will follow. Find the purpose and the means will follow. Purpose देखो क्या है? मेरी गुण, वो कहते हैं गुणपात, गुणवती, गुणवान बन। वो कभी किसी भी दुनिया में जाके बैठो, आपके पास अगर पावर है नॉलेज का, कोई भी गुण, आप गिटार बजाना जानते, डांस करना जानते हो, ये करना, गाना गाना जानते हो, व्हाटएवर, आप गाड़ी खोल के मैकेनिक हो, कहीं भी भूखे नहीं मरोगे। तो वो गुण अपने अंदर डालो, तो आप, आपके बच्चे सिक्योर, खुशबू फैलाओगे अपने प्रोफेशन के माध्यम से, समाज में, परिवार में और देश में और पूरी दुनिया के अंदर नाम करोगे। तभी जाके लोग बोलेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एक देश एक नारा, भारत देश हमारा, देश खुश सुदेश खुश। अभी मुझे बताइए पंडित जी कि पंडित राहुल शास्त्री जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। मुझे इतना अच्छा लगा आज इनकी बातें सुन के, इतना इंस्पायर होकर जा रहा हूं मैं। कुछ लोग कहते हैं ना, एवरी डे इज अ लर्निंग डे। इतना सीख के जा रहा हूं। इन्होंने 2-3 चीजें ऐसी बताई हैं कि जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुनी। उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, इतना सुंदर तरीके से इन्होंने उसका वर्णन किया। मैं अभी इनसे सिर्फ आगे ये पूछना चाहूंगा कि आगे के यूथ को, फ्यूचर जनरेशन को आप क्या ऐसी चीजें बताते हैं? बच्चा बेटी है, मेरी बेटी है, बेटा है। इन्होंने एक हमारे देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, और जैसे बहुत सारे यूथ, यंगेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड है कि भाई यूथ जो है हमारे देश के अंदर बहुत पावरफुल है, यंग है और बहुत अच्छी तादाद पे है। जैसे इतनी छोटी सी इजराइल कंट्री है, अगर वो कंट्री चारों तरफ से, चारों दुश्मनों से 70 साल से लड़के जीत रही है, आज खड़ी है अपने पैरों पे, तो कोई तो बात होगी, कुछ तो है जो पर्दादारी है, वरना बेसबब यूं गिला नहीं होता। तो इसीलिए हमारे देश इतना बड़ा, इतना पावर है कि अगर हर आदमी जो है इसकी ट्रेनिंग ले ले, बोले मैं देश के लिए कुछ भी करूं, पूरी दुनिया, पूरे दिन के अंदर देश के लिए खाली एक 5% में सोच लूं, सर कौन टच कर सकता है हमारे देश को? और ऊपर से आप अध्यात्म के लोग, पूजा पाठ के लोग, मंत्र उच्चारण, ऊपर से आशीर्वाद जो है, महादेव का आशीर्वाद, कौन टच कर सकता है हमें? बताओ। नंबर 1 कंट्री हमारा है, हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हमारी जीडीपी, पुराने जमाने में अंग्रेजों के आने से पहले जीडीपी वॉज नंबर 1। जीडीपी वॉज नंबर 1 हिंदुस्तान की। तभी सोने का स्पैरो क्यों, सोने की चिड़िया क्यों बोलते थे? इसीलिए बोलते थे। और उन्होंने सोने की चिड़िया के पर ऐसे कतर दिए कि अभी जो है तड़प तड़प के 70-80 सालों के अंदर हम इस सिचुएशन पे आए आफ्टर 2014 कि नाउ वी आर इन अ वेरी नाइस पोजीशन। हमारी रिस्पेक्ट है, हमारे पासपोर्ट की रिस्पेक्ट है, हमारे वजूद की रिस्पेक्ट है। ये लोग कहते हैं इंडियन, पहले कहते थे इंडियन, थर्ड वर्ल्ड, बुलक काट कंट्री, स्नेक चार्मर बुलक काट, अभी बोलते हैं इंडियन। वाओ, मिस्टर मोदी। रशिया जाते थे, इंडियन, राज कपूर। तो वहां इंडिया राज कपूर थे, और यहाँ इंडिया जो है मोदी है पूरी दुनिया के अंदर आज। सो दिस इज, वी फील सो हैप्पी। हमारा पासपोर्ट की वैल्यू बन गई, हमारी वैल्यू बन गई। इंडियन देखते हैं, ऊपर शक्ल देखते हैं, फटाक से हमें इमिग्रेशन से निकाल देते हैं।
इतनी इज्जत बनाई है। तो राहुल जी, आज के जनरेशन को आपके हिसाब से आपका जो भंडार, जो ज्ञान भंडार है, उसके अंदर से थोड़ा सा एक ड्रॉप ऊर्जा जो है आज की जनरेशन को क्या बोलना चाहेंगे आप, एस्ट्रोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए भी? मेरी सर, पहले तो मैं आपके जरूर यूथ को मैसेज दूंगा, उससे पहले मैं आपकी एक बात का और का जवाब देता हूँ। मैंने बीच में, अगर आपको सुनना अच्छा, मेरे को उससे भी ज्यादा कहीं आपको सुनना अच्छा लग रहा है, पॉडकास्ट बहुत किए हैं, बहुत रूबरू हुआ, पर जो आपके अंदर एनर्जी है, एनर्जी भी दो तरीके की होती है, एनर्जी नकारात्मक और सकारात्मक। जो आप भंडार सकारात्मक ऊर्जा से भरे हो, जो आपकी वाइब्स है, जो आपकी ऑरा है, टू मच माइंड ब्लोइंग। तो मैं एक आपकी बात का जवाब देता हूं। आपने एक बात कही कि इंसान भगवान को 1 मिनट याद करे, रात को 1 मिनट याद करके सोए कि भगवान मैं तेरी गोद में आ रहा हूं, और सुबह तू ही मेरे को जगाएगा, तू ही मेरे को नया जन्म देगा, और तेरे इशारे से सो रहा हूं, तेरे इशारे से उठूंगा। बहुत से लोग हैं जो सोए के सोए रह जाते हैं, अधूरे काम, अधूरे सपने, अधूरी जिंदगी छोड़ जाते हैं। हम तो सौभाग्यशाली हैं जो तेरी कृपा से भगवान उठ रहे हैं। तो आपने एक बात बोली थी, भगवान को याद करने की 1 मिनट, तो भगवान भी ऐसे याद नहीं किया जाता। महाभारत के अंदर 5 पांडव करने वाले कौन थे? खाटू श्याम जी, में ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। एक श्याम बाबा थे जो पूरा सीन कर रहे थे कि जो महाभारत हो रहा था, जब कौरव कह रहे थे कौरव पांडवों में हुई, कौरव युद्ध हार गए, पांडव जीत गए, और 5 पांडवों में हो गई कि यार 5 पांडवों से अब शक्तिशाली कौन है, कौन महान योद्धा है? वो कहते चलो चले खाटू वाले के पास। तो वो खाटू वाले के पास जाते हैं। श्याम बाबा क्या देखते हैं? 5 पांडव, वो कहते हैं जी हमारे में से शक्तिशाली बताओ। वो कहते हैं तो आप में शक्तिशाली मेरे को तो सिर्फ और एक कृष्ण जी दिख रहे थे। लड़ने वाले भी वही थे, हराने वाले भी वही थे, सेना भी वही बने, सैनिक भी वही बने, और चाहे कुछ भी किसी भी रूम में मार भी हो रहे, बचा भी हो रहे। तो ये तो चलो एक महाभारत को कलयुग का अवतार होना था, करना था, श्री कृष्ण जी को सब पता था। 5 पांडव युद्ध जीते, 5 पांडव युद्ध जीते, क्या वो द्रौपदी का चिरहरण नहीं बचा सकते थे? नहीं बचा सकते थे। ये सब ये शनि और जो ग्रहों का चाल था, भगवान कृष्ण को भी पता था कि ग्रहों का खेल है। और महाभारत के अंदर अगर कोई शास्त्र पढ़ेगा तो ज्योतिष का 1,00,000% महाभारत में, रामायण में, शिव महापुराण में, किसी भी स्कंद पुराण में ज्योतिष का वर्णन है। अब मैं बात करता हूं द्रौपदी की। जब चिरहरण हो रहा था, उनको बचाने कौन आते हैं? भगवान कृष्ण आते हैं। कब आते हैं? जब द्रौपदी जी क्या कर रही थी, एक हाथ से तो उन्होंने अपना, उसको चिरहरण हो रहा था, और वो उनकी जो साड़ी थी वो बड़ी होती जा रही थी, कपड़ा खत्म होने को नहीं आ रहा था। एक हाथ से वो पकड़ा था, एक हाथ से कन्हैया, ओ कन्हैया तू आजा, भगवान नहीं आए। क्यों? क्योंकि उसको कुछ विश्वास अपने पे था और कुछ विश्वास भगवान पे था। आता विश्वास था। जब उसने देखा कि कन्हैया कन्हैया पुकार रही है तो भगवान नहीं आए, तो जब उसने दोनों हाथ किए कि कन्हैया आप आ जाओ, तो 1 मिनट में कन्हैया दौड़े आते हैं। कहते भगत के वश में है भगवान, तो भगवान दौड़े आए। इसी तरीके से इंसान ना तो अपने आप को जान पाया, वो अधूरा चल रहा है। कहते भगवान मेरे को देते नहीं, क्या देंगे? तू लालची है, लोभी है, तू भगवान को समर्पित हो जा, सब कुछ हो जाएंगे। इनको अपने हम प्रेमानंद जी महाराज को देखें, किडनी नहीं है, जी रहे, उनके चेहरे की ग्लो देखो, और ऐसे जैसे कोई सूर्य की चमक हो, चंद्रमा की तरह वो चमक रहे हैं, सूर्य की तरह उनकी ललाट है। तो वो कैसे है? ये भगवान की तो कृपा है। आप जाते हो, भगवान जी मेरे को बंगला दे दे, 1 महीना आपके मैं दिया करूंगा, जोत करूंगा, 30 दिन जोत की, 31वें दिन आपका आया नहीं, भगवान जी चेंज। ओ यार 31वें दिन बहुत कुछ देना था, इसके साथ भगवान आपको बहुत कुछ देते। आपने बंगला मांगा था, क्या था वो हेलीपैड वाला देता, साथ में हेलीकॉप्टर और देता। आप 1 दिन का इंतजार तो करें। जब पेशेंस ही नहीं है, सब्र ही नहीं है, भगवान भी आपकी परीक्षा लेता है। परीक्षा सफल इंसान होने के लिए, सफल के लिए लेता है। सोना जितना तपता है चांदी को तपा नहीं जाता, चांदी का रंग
सफेद होता है, और सोना जब होता है ना वो काला होता है। देख लेना, आप सोने के 24 कैरेट को गाल दो, अग्नि में काला हो जाएगा। इसको पीला करने के लिए इसको तपना पड़ता है। तो भगवान आपको तपस्या, तप सिखाते हैं। जो इंसान तप करता है, तपस्या करता है, साधना करता है, वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं हो सकता, और भगवान की कृपा कोई रोक नहीं सकता। इसके साथ में एक बात आपको जोड़ता हूं, बताता हूं, एक इंसान की आपको बात बताता हूं। एक लड़का था, तो वो 9th पास था, वो मिलीनियर बिलीनियर बना, उसका नाम भी आया। तो नाम लेके मैं बताता हूँ उसका। वो भगवान पे नित्य जाता था मंदिर में, उसका 4 साढ़े 4 जो भी प्रातः काल का था नियम था। परंतु एक दिन वो भगवान के पास जाता है कि भगवान जी आपने मेरे को क्या दिया। भगवान गुरु जी के पास जाता है, गुरु जी ने बताया कि आप भगवान की ऐसे ऐसे पूजा कर। तो वो करना लग जाता है। साल बीतता है, 2 साल बीतता है, वो बेचारा बड़ा हो जाता है, पढ़े लिखे, किसी कारणों से, पारिवारिक कारणों से उसकी जो पढ़ाई है बीच में रह जाती है, परंतु भगवान की जाना नहीं छोड़ता। एक दिन गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी आपने मेरे को क्या दिया। गुरुजी कहते हैं बेटा सब्र का फल मीठा है, सब कुछ मिल जाएगा। वो कहता ठीक है। फिर वो अपनी आस्था के साथ, भगवान के विश्वास के साथ जाता है। फिर एक दिन उसको कहीं रिज्यूम आता है कि आपके लिए वैकेंसी खाली है। पोस्ट ऑफिस से उसको वैकेंसी आती है। पोस्ट ऑफिस में ड्यूटी क्या थी, पोस्टमैन की। अब वो पढ़ा कितना था, 9th। वो बहुत खुश होता है कि गुरुजी आज तो आ गए। गुरुजी कहते हैं ऐसा ऐसा करके जाना बेटा, कोई बात नहीं, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। तो वो पोस्टमैन की ड्यूटी करने के लिए जाता है, रिज्यूम देता है, बातचीत करता है, और उसका सब अच्छा है। पर वो कहते हैं सॉरी, अब लास्ट एक पॉइंट पे हमारे लिए फेलियर हो कि हमें तो 10 पढ़ा चाहिए, आप तो 9 पढ़े, कि आप तो 9 पढ़े हो, 10 पढ़ा चाहिए। तो होता क्या है, उसके बाद वो बंदा कार्य करना शुरू करता है। कार्य जिस दिन वो शुरू करता है भगवान के साथ, उसको कोई दूसरा मनुष्य मिलता है कि तुम मेरे साथ चल, हम किसी फैक्ट्री कोई कार्य करते हैं। तो वो जिस दिन एक बहुत बड़ा इंसान बन जाता है, जब एक सक्सेस कारोबारी बन जाता है, मिलीनियर बिलीनियर बन जाता है, तो तब उसे, जैसे आज पॉडकास्ट हो, उससे एक वाइट ली जाती है कि आपका टर्निंग पॉइंट क्या था। कह रहे एक मेरे गुरु के अंदर, भगवान के अंदर आस्था, और दूसरा मेरा 10 पढ़ा ना होना। कहते अगर मैं 10 पढ़ा होता तो आज पोस्टमैन होता, आज मैं इतना सक्सेस मिलीनियर बिलीनियर ना होता। वाह, वाह, वाह। कहने का अभाव, हर चीज की एक वजह है, वजह जानने वाला चाहिए। आपने बात की थी फ्रीक्वेंसी की मैं बात करता हूं। म्यूजिक इज द माइंड ऑफ मेडिसिन क्यों कहा जाता है, इसके अंदर एक सुर है। सुर 16 कला में आते हैं, और कृष्ण जी को प्रिय थे। 16 कला में एक कला है म्यूजिक। परंतु जिसको बजाना नहीं आता, हम क्या कहेंगे, तेरा बेसुरा बाजा बंद कर दे। और जब वो बजाना जाता है तो उसका आनंद ही कुछ और है। तो कहने का भाव फ्रीक्वेंसी, लाइफ इज लाइक ए म्यूजिक। जिसको जीना आ गया वो जीवन है, और नहीं तो ये व्यर्थ है। तो इसी के साथ मैं ऑडियंस को, अपने यूथ को, अपने भाइयों को, और मेरे बुजुर्गों को, मेरी माताओं बहनों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं, भ्रम से बचिए, वहम भ्रम से बचे। मैं हर पॉडकास्ट में कहता हूं, घंटे मिनटों वाले से सावधान। बहुत से ज्योतिष की आड़ में ढोंगी बाबा बने हुए हैं, जो ज्योतिष को बदनाम करने में लगे हुए हैं, कुछ रुपए के लिए, और कुछ विरोधी ताकतें जो हमारा भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, उसको ना बनने देने के लिए अपनी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो किसी के बहकावे में आके आपकी आस्था कमजोर मत होने दें। और जो हमें संस्कारों में युगों युगों से हमारे वेद मिले हुए, शास्त्र मिले हुए, इनका अनादर मत करो। भगवान की कदर करो, अपने माता पिता की कदर करो, और अपने अंदर, अपने स्वयं में आस्था रखे, विश्वास रखे। और अगर आपको कहीं ना कहीं ज्योतिष की मदद चाहिए, मैं नहीं कहता मेरे पास आए या मेरे से सलाह लें, मेरे भाई और अच्छे बहुत है, परंतु सही हो, जो आपको डराता धमकाता ना हो, जो एक घंटे मिनटों का चैलेंज ना करता हो, जो आपको एक दिन में करोड़पति बनाने वाला ज्योतिषी कभी नहीं होगा। जो आपको कह देगा मैं ऐसा कर दूंगा, वो कभी कर ही नहीं सकता। हर चीज को लिए एक समय लगता है, और समय निर्धारित है, वो समय आपका भी आएगा। और कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा मदद खुदा, हिम्मत आप करो, भगवान आपकी हेल्प करने के लिए बैठा है। और भगवान ने आपको जन्म दिया है यारो। बाप कभी बुरा चाह सकता है क्या? बेटा लाख बुरा हो जाए, बाप फिर कहेगा सॉफ्ट कॉर्नर होगा,
चल छोड़, वो एक बार अपने पिता के सामने आके रो ले या पास आके बैठ जाए, बाप सारी गलतियां माफ कर देगा। तो भगवान कौन है? हमारा पिता है। तो भगवान आपको दुख कभी दे ही नहीं सकता। दुख आप खुद ले रहे हो, ना तो कभी आपके ग्रह गलत खराब होते हैं, ग्रह आप अपने हाथों खराब करते हैं। वाह 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 आहा। पंडित राहुल शास्त्री जी, बाप रे, आपने इतना 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 इंस्पायर किया मुझे आज। इतनी अच्छी बातें सुनने में आई, इतनी इतनी अच्छी लगी आपकी बातें, मैं क्या बताऊं। बहुत कम लोग जो हैं इतनी अच्छी बात करते हैं। मैं सीरियसली कह रहा हूँ। मैं इसमें 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 मेरी कोई चाटुकारिता नहीं है, इसमें कोई फ्लॉन्टिंग नहीं है। मैंने जो है, मैं कैसा नेचर का हूँ ये तो आप अच्छी तरह जानते हो। इतने सालों में कितने एक्टर्स हैं जिन्होंने 500-500 फिल्में की, 700 फिल्में की। मैं सिर्फ 50 वाला ही हूँ। मैंने कम काम किया, लेकिन मुझे पता है कि आप मुझे प्यार करते हो, और मुझे पता है कि आज के बाद आप इन्हें भी प्यार करोगे। इन्होंने कितनी अच्छी जेन्युइन बातें की, दिल से आत्मा से बात की, मज़ा आ गया। तरतीब व तकल्लुफ लाख करो, फितरत कहीं छुपती है। जो मिट्टी है सो मिट्टी है, जो सोना है सो सोना है। तो इसीलिए ही प्रूव्ड इट दैट ओके, ये जो प्रोफेशन है इसको आप प्लीज़ गलत मत समझना। अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं। तो आप जो है, just close your eyes, just talk to yourself, and you'll get all the answers. बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। वो हमारे पिता है, वो उन्हें पैदा किया, कहते हैं उसी ने पैदा किया है, वही हीरा वसीला भी कर देगा, वही खाना इंतजाम भी कर देगा। कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई भूखा सोता नहीं, कोई भूखा सोएगा नहीं, और किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर वो चलते 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 वो एक मंदिर बन के रहे, बहुत उच्चारण करता रहे और डिस्ट्रैक्ट ना हो किसी लड़की से, किसी गर्लफ्रेंड से, किसी रिश्ते से, किसी कैरियर से, किसी पंडित से, किसी चीटर से, या किसी बैंक लोन देने वाले से, किसी से विचलित ना हो। जस्ट बी योरसेल्फ, बी योरसेल्फ, बी योरसेल्फ, एंड यू विल बी द बेस्ट, यू विल बी द बेस्ट। आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास शब्द नहीं है इनका। मैं इतना इंस्पायर हुआ हूँ मैं आज इनसे। बहुत कम लोगों से इंस्पायर होता हूँ। पंडित राहुल शास्त्री जी, आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। अगर मेरे लायक कोई सेवा तो मुझे बताइए, मैं मेरे बारे में जानना चाहूँगा। अभी आपसे जब छुट्टी मिलेगी ना, तो मैं इनको पकड़ूंगा। मैं तो इनका फ़ैन हो गया हूँ। मैं इनको पकड़ूंगा कि कुछ मुझे भी गाइड कीजिए। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, हम किसी का नसीब बदल नहीं सकते, या किसी को कोई चीज़ की गारंटी नहीं। हम बता सकते हैं कि ठीक है, इस रास्ते चलिए, ये रास्ता आपके लिए लाभकारी, ये आगे खड्डे हैं, संभाल के चलिए। they are not gods, they are the messengers of God, the messenger, जिसे हम कहते हैं ना, oh Lord Jesus, you are the messenger, oh Lord Krishna, you are the messenger of God, oh Lord Rama, you are the Vishnu अवतारा। तो ऐसे ही 2014 के बाद ये जो माहौल बना है इस देश के अंदर, ये हमारा देश एक ऐसी सिचुएशन पे आ गया है। नाउ दे से दिस इज द कंट्री, नाउ दिस इज द फोर्थ most powerful military in the world, 1, 2, 3 satellite in the world. We are so much beautiful power. We have got lovely GDP in spite of the war. ये लड़ाई के बावजूद भी इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी देखो हमारी कंट्री में, सारी दुनिया में पेट्रोल डबल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हाहाकार मच गया सारी कंट्रियों में। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर देखो थोड़ा सा 10-20% रेट आगे हुआ है, लेकिन सब चीज़ें मिल रही हैं, और अच्छा ही होगा जो होगा हमारे देश के लिए। अगर ऐसे देश के जिसे कहते हैं निर्माण करता, दे आर द एक्चुअल दूत, द एक्चुअल मैसेंजर्स ऑफ गॉड, जो मंत्रोच्चारण से जो हवन में पावर होता है, हवन के अंदर जो पावर होता है वो आपको अंदाजा भी नहीं सर। हवन में जो पावर होता है वो आपको अंदाजा भी नहीं। अग्नि में इसलिए अग्नि को प्रज्वलित करते हैं ना हर चीज को, तो उसी लॉ से पूरे देश को, अपने आप को तो रोशन कर, पूरे समाज को रोशन कर, पूरे परिवार को रोशन कर, पूरे देश को रोशन कर, पूरे दुनिया को रोशन कर। उसी आग से जला मत, रोशन कर, और फिर देख मजा। उसकी लॉ के अंदर देखते भी कहेंगे वी आर नंबर वन, वी आर द नंबर वन, वी आर द नंबर वन कल्चर, वी आर द नंबर वन पीपल, वी आर द नंबर वन क्लास, वी आर द नंबर वन क्लास। ये हमारा गोत्र है, ये हमारा गोत्र है। हमारा गोत्र क्या है? भारत। हमारे संस्कार क्या है? भारतीय। हमारा गोत्र क्या है? भारतीय। वी आर ऑल इंडियंस। बाहर जब जाते हैं कहते हैं हु आर यू? वी आर रशियंस। कहते हैं हु आर यू? कहते वी आर जर्मन्स। कहते क्या बोलते हैं? वी आर जर्मन्स। वो जर्मनी अपने आप को ये नहीं बोलता, नहीं मैं जी हूं, या मैं ई हूं, मैं आर हूं, मैं ये हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं कुछ एक ही बोलता है वी आर रशियंस। रशियन में बोल के दिखाओ,
कि रशियन को किसी को बोल के दिखाओ कि रशिया तो ठीक है, रशिया के अंदर कुछ नहीं जी, रशिया के अंदर बाहर कुछ नहीं, वी आर रशियंस, प्राउडली बोलते हैं, वी आर प्राउडली वी आर रशियन, बोलिए वी आर भारतीय, हम हिंदुस्तानी, दैट्स इट, दैट्स इट। सो प्राउडली यू ऑलवेज से आउटसाइड वी, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा कोई, हमारे अंदर कोई जात नहीं, कुछ नहीं, एक ही जात है, कंट्री, कंट्री फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट। मैं नहीं पूछूंगा अभी आपको कि आप बोलते हो फैमिली फर्स्ट या कंट्री फर्स्ट, ये विवाद में नहीं जाते, कोई बात नहीं, कंट्री का थोड़ा सोच लें, परिवार आपका सुखी रहे, आगे बढ़े। मैं आपको, आप पंडित जी को भी मैं मेरी तरफ से प्रार्थना करता हूँ, सुख शांति निरोग्य जीवन फॉर ऑल ऑफ यू। जो इनसे सीखा आपने और मैंने, आज वो लेके चलते हैं, एंड उस फॉर्मूला से हम लोग डेफिनेटली सक्सेस होंगे, सक्सेस हमारे कदम चूमेगी। थैंक यू वेरी मच। और कुछ कहना चाहें आप? आपने भारत की बात की, भारत आज तक बचता क्यों आ रहा है? यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, कम से कम मैंने कल भी बोला था 4-5 साल हो गए, और अभी ना जाने कितने साल चलेगी। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई 5 से 7 दिन चली, लड़ाई खत्म हो गई, ठीक है? क्यों भारत क्यों बचा हुआ है? इतनी कहते हैं ना कि मैं दुख में घिर के भी सुखी क्यों हूं, कि दुख में घिर के भी सुखी क्यों हूं, ये कृपा तेरी है। और कृपा कैसे है? राइट नाउ जो ईयर है 2006 to 2027, दिस इज द ईयर ऑफ बृहस्पति जुपिटर गुरु। तो भारत क्या है? देवभूमि है, भारत ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पे हमारे साधु संत की पूजा होती है, माता को पूजा जाता है, पिता की पूजा होती है, गुरु का मान सम्मान होता है, बड़ों का आदर होता है। तो बृहस्पति जितना बड़ों का आदर मान सम्मान करेंगे, गुरुओं की पूजा करेंगे, पंडितों की पूजा करेंगे, ऋषि मुनियों को पूजेंगे और अपने माता पिता को पूजेंगे, उतना आपका बृहस्पति ऊर्जावान होगा, ऊर्जित होगा। बृहस्पति कौन है? हु इज बृहस्पति? गुरुओं के राजा, देवताओं के राजा गुरु है, देव गुरु बृहस्पति, देवताओं के राजा है बृहस्पति। तो हमारा जो भारत है ये ऋषि मुनियों का है। तो बाकी अगर शहर 100% बर्बाद होंगे तो भारत को सिर्फ 1% आ जाएगी। ऋषि मुनियों की वजह से 99.9% अपना भारत सेफ है। और हम सब कामना करते हैं कि हमारा भारत हमेशा खुशहाल रहे। और ये विश्व गुरु बन चुका है और पूर्ण रूप से बन जाएगा। और हमें सब एक सनातनीय भारतीय है और भारतीयों को भारतीय कहना चाहिए। जात पात से उठ के अपने भारत की रक्षा करनी चाहिए और गर्व से कहें हम हिंदू हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अगर मैं शायर होता तो मैं एक शब्द में एक कुछ शेर पढ़ देता और फिर इनकी तारीफ करता। लेकिन इनके लिए शेर मैंने पढ़ दिया कि तत्तीबो तकल्लुफ लाख करो, फितरत कहीं छुपती है गालिब, जो मिट्टी है सो मिट्टी है, जो सोना है सो सोना है। ये 24 कैरेट सोना है। इतना इनसे सीखने को मिला। कोटि कोटि धन्यवाद आपका। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। बेरी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे पॉडकास्ट करके, बहुत थैंकफुल हूँ, हार्टली थैंकफुल। और मेरे को भी जो ऊर्जावान कहते हैं ना कि मूर्ख से मूर्ख मिले, और नहीं कहते हैं ना ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले, क्या लात क्या घूसा क्या लात। तो क्या कहने का भाव, आज ज्ञानी मिले तो मेरे को कहने का आनंद ही कुछ और आया। आई थिंक आप मेरे पिछले पॉडकास्ट देख लें, सभी वीडियोस देख लें, जो आज की मेरी ऑरा होगी वो डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि मेरे को बेरी सर मिल गए, इनसे मैं और ऊर्जावान हुआ, प्रेरित हुआ। तो आप सबसे मैं यही गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी बड़े फूले और हमेशा प्रेरित होके, डेडिकेशन होके, इनका जैसे जज्बा है, जो बोलने के इनका तरीका है, इनसे डेडिकेशन सीखिए कि डेडिकेशन क्या होती है। वो आप बेरी सर से सीखिए डेडिकेशन पावर, कि हौसलों को बुलंद कैसे करना है, आ रही दिक्कतों में जीवन में लड़ना कैसे है। इनका सिर्फ मैं तो यही कहूंगा, आपको ज्योतिष को छोड़ो, इनका एक वे फॉलो कर लो, डेडिकेशन कर लो, सब कुछ रास्ते आपके क्लियर है। सारी बीमारियों से आप मुक्त हैं, सब दोषों से मुक्त हैं, और सभी चीज का आपके पास, सभी बंधन से मुक्त है, और आपका जिंदगी जीवन खुशहाल हो जाएगा। जय माता दी। राम राम जी। नमस्कार। भारत माता की जय।